तो कहानी की शुरुआत अमेज़न के घने जंगलों से होती है, जहाँ पर हम एम्बो नाम की एक जंगली लड़की को भी देख पाते हैं। एम्बो वैसे तो काफी ज्यादा मासूम थी और वो बड़ी होकर एक अच्छी सी हंटर बनना चाहती थी, जिस वजह से वो शिकार पकड़ने के लिए पेड़ के पास एक ट्रैप लगाती है, लेकिन गलती से वो खुद ही अपने ट्रैप में जाके फंस जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस घने जंगल के अंदर इविल स्पिरिट का कर्स है, जिस वजह से इस जंगल के ज्यादातर लोग बीमार होकर मारे जा रहे हैं। उसके बाद हम उस गाँव के मुखिया और उसकी बेटी जूमी को देखते हैं। अब क्योंकि जूमी के पापा काफी ज्यादा बीमार थे, जिस वजह से वो अपनी बेटी जूमी को उस गांव का चीफ बना रहे थे और जूमी एम्बो की बेस्ट फ्रेंड होती है। उसके बाद जूमी की सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन एम्बो अभी तक उसकी सेरेमनी में नहीं पहुंची थी, क्योंकि वो अभी तक अपने बनाए हुए ट्रैप में फंसी हुई थी। अब अपनी दोस्त को लेट होता हुआ देख जूमी भी काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। इधर एम्बो की मदद करने के लिए दो स्पिरिट एनिमल उसके पास आते हैं, जिनका नाम वाका और डायलो होता है, और उन दोनों को देखने के बाद एम्बो को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो दोनों एम्बो को वहाँ से नीचे उतारते हैं और उसके बाद एम्बो इन दोनों को जूमी के पास लेके जाती है। और वहाँ पहुँचने के बाद एम्बो सब लोगों के सामने जूमी से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दो स्पिरिट एनिमल लाई हूँ। लेकिन जब एम्बो उन दोनों को आवाज लगा के वहाँ पे बुलाती है तो वो दोनों वहाँ पे नहीं आते, जिस वजह से सब लोग एम्बो पे काफी ज्यादा हंसते हैं और सब लोगों को लगता है कि एम्बो यहाँ पे झूठ बोल रही है, जिस वजह से एम्बो भी वहाँ से नाराज होके चली जाती है। उसके थोड़ी देर बाद ये दोनों स्पिरिट एनिमल फिर से एम्बो के पास आते हैं और एम्बो इनसे लोगों के सामने ना आने की वजह पूछती है, जिसपे ये दोनों एनिमल इससे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो इस जंगल के कर्स को तुम खत्म कर सकती हो, जिसके लिए तुम्हें इस घने जंगल के अंदर मोटेली मामा को ढूंढना होगा। और जब एम्बो को इन सारी बातों के बारे में पता चलता है तो वो ये सारी बातें अपनी दोस्त जूमी को जाके बता देती है। अब क्योंकि जूमी एक मुखिया बन चुकी थी, जिस वजह से वो एम्बो के जंगल जाने पे पाबंदी लगा देती है, क्योंकि इन सब चीजों के चक्कर में वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहती थी। अब एम्बो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो चूनी के पास जाती है, जो कि उसकी केयर टेकर होती है, जहाँ चूनी एम्बो को बताती है कि तुम्हारी मॉम भी बिल्कुल तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा बहादुर थी। और इन दोनों की बात चुपके से एक स्नेक भी सुन रहा था। उसके बाद अगली सुबह एम्बो अपनी दोस्त जूमी के पास जाती है और वो जूमी को सारी बातें बता के उसे भी चूनी के पास ले आती है। और जब ये दोनों मिलके घर पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि चूनी मर चुकी है, जिस वजह से ये दोनों काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एटोक भी पहुँच जाता है, जो वहाँ पहुँचने के बाद एम्बो से कहता है कि ये सब कुछ एम्बो के श्राप की वजह से हुआ है, जिससे एम्बो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो बीच जंगल में भाग जाती है। जिस वजह से एटोक जूमी के पास जाके उससे कहता है कि हमें एम्बो को खत्म करना होगा और उसे मारने के बाद हमारे जंगल का श्राप भी खत्म हो जाएगा। वहीं एम्बो जब जंगल में भाग रही थी तो जंगल के बीच में उसे क्यूट सा प्यारा सा छोटा सा कछुआ मिलता है। अब जंगल के बीच में छुपे हुए एम्बो को रात हो जाती है और भूख लगने की वजह से वो एक पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ के खाने की कोशिश करती है, लेकिन पेड़ को हिलता हुआ देख वहाँ के कुछ चमगादड़ एम्बो पे हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वाका और डायलो भी पहुँच जाते हैं और वो किसी तरीके से एम्बो को वहाँ पे बचा लेते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद एम्बो उन दोनों को भी चूनी की डेथ के बारे में बता देती है और उन्हें याद करके वो काफी तेज रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम एटोक को देखते हैं, जो कि एम्बो का पीछा करते हुए जंगल के बीच में आ जाता है और रास्ते में उसे एम्बो का तीर भी मिल जाता है, जिससे उसे ये भी यकीन हो जाता है कि वो सही रास्ते पे जा रहा है। वहीं हम जूमी को भी देख पाते हैं, जो कि एम्बो को बचाने के लिए अपने दो सैनिक के साथ जंगल में जाने लगती है। अब रास्ते में इन दोनों स्पिरिट एनिमल को भूख लगने लगती है, जिस वजह से डायलो एम्बो को अपने तीर से फल तोड़ने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही एम्बो अपने तीर से उस फल को तोड़ने वाली थी तो उसे पता चलता है कि उसके सारे तीर रास्ते में ही गिर गए हैं। तब डायलो उसे घास का एक टुकड़ा उठा के देता है और उससे फल तोड़ने के लिए कहता है, जिसपे एम्बो को समझ नहीं आता कि आखिर कोई घास से कैसे फल तोड़ सकता है। तब डायलो खुद ही एम्बो को उस फल को तोड़ के दिखाता है और वो उससे ये भी कहता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसके बाद ये लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगली सुबह एम्बो की जब आंखें खुलती है तो वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ वो सामने कुछ लोगों को देखती है जो कि पेड़ काट रहे थे। वहीं अचानक से सामने एक आदमी खड़ा हो जाता है, जिसकी पीठ पर से दो स्नेक निकलते हैं और उसे देखने के बाद हमें ये पता चल पाता है कि ये वही स्नेक है जो उस दिन एम्बो की बातें सुन रहा था। उसके बाद एम्बो और उसके दोनों दोस्त उस स्नेक से बचने के लिए एक रिवर के अंदर छलांग लगा देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में एम्बो को पता चल जाता है कि वो रिवर थोड़ा सा डिफरेंट है, जिस वजह से वो आगे अकेले ही जाने लगती है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे एटोक मिल जाता है, जो कि उसे बंदी बना लेता है। लेकिन एम्बो किसी तरीके से बच के उससे वहाँ से भागने लगती है और तभी अचानक से उस जंगल की धरती हिलने लगती है, जिस
जिस वजह से एटोक एक पेड़ की डाल से नीचे गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है और वहीं धरती हिलने की वजह से एम्बो भी रिवर के अंदर गिर जाती है। और जब एम्बो की आंखें खुलती है तो उसे वही छोटा सा कछुआ मिलता है, जिसका पीछा करते हुए एम्बो एक गुफा के अंदर चली जाती है और वहाँ एम्बो की मुलाकात जाइंट टर्टल मोटेलो मामा से होती है, जिससे एम्बो अपने दिल की सारी बातें बता देती है। जिसपे मोटेलो मामा कहती है कि अगर तुम्हें उस श्राप से बाहर निकलना है तो तुम्हें चांद की चाकू से एक पेड़ की जड़ को काटना होगा, और वो पेड़ और कोई नहीं वही पेड़ है जिसपे तुम हमेशा खेला करती हो, और उसी पेड़ के अंदर तुम्हारी मॉम की स्पिरिट भी रहती है। और अगर तुम चांद के चाकू से उस पेड़ की जड़ें काट देती हो तो पूरे जंगल को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। और उस चांदनी चाकू के लिए मोटेलो मामा एम्बो को एक माउंटेन वाला रास्ता भी बताते हैं। उसके बाद एम्बो वहाँ से मून नाइफ को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसे वाका और डायलो फिर से मिल जाते हैं और वो दोनों एम्बो को बताते हैं कि अगर तुम्हें वो मून नाइफ चाहिए तो तुम्हें वहाँ के स्पिरिट के लिए फ्रूट ट्री लेके जाना होगा। और उसके बाद ये लोग फ्रूट ट्री लेके ऊपर की साइड चढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक से इनका बैलेंस वहाँ पे बिगड़ जाता है, जिस वजह से ये लोग वापस से नीचे आ जाते हैं। वहीं जंगल में जूमी को एटोक मिलता है, जो कि उस स्नेक वाले आदमी को जूमी से मिलवाता है, जो कि एक साइंटिस्ट होता है। और वो जूमी को बताता है कि जो कुछ भी तुम्हारे जंगल में हो रहा है वो एक बीमारी है, ना कि कोई श्राप, लेकिन इसकी दवाई मैं तुम्हें बस एक ही शर्त पे दूंगा, जहाँ तुम्हें जमीन खोद के सोना ढूंढवाने में मेरी मदद करनी होगी। अब जूमी के लिए अपनी प्रजा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिस वजह से वो भी इसके लिए मान जाती है। इधर एम्बो भी उस माउंटेन वाले स्पिरिट के पास पहुंच जाती है और वहां पहुंच के वो स्पिरिट से कहती है कि मुझे मोटेलो मामा ने भेजा है, जिसे सुनने के बाद वो स्पिरिट इन्हें वो चाकू दे देता है और बदले में ये लोग उसे मीठे पत्ते का पेड़ भी दे देते हैं। और उसके बाद ये लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जो पैराग्लाइड इन लोगों ने बनाया था वो डायलो की वजन की वजह से वहाँ पे टूट जाता है, जिसके बाद वो इन दोनों को वहाँ से निकाल देता है और वो खुद वेलकोनो हॉल में फंस जाता है। और बाद में उसके प्रेशर की वजह से वो भी एम्बो तक बाद में पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे एम्बो उस चाकू की मदद से उस पेड़ की जड़ों को काटने लगती है। पर तभी वहाँ पे जूमी आ जाती है, जो एम्बो को अपने साथ उसी साइंटिस्ट के पास ले जाती है। और जब एम्बो उस आदमी को देखती है तो वो जूमी को बताती है कि ये एक बहुत बुरा आदमी है, लेकिन जूमी यहाँ पे उसकी बात नहीं सुनती, जिस वजह से एम्बो अपने हट में चली जाती है। और वहाँ भी उससे बात करने के लिए वही आदमी आता है जिसका नाम याकुराना था, और इसी की वजह से वो जंगल भी श्रापित है। लेकिन उसके आने के बाद भी एम्बो उससे बात नहीं करती और वो उठ के वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से वहाँ पे एटोक भी आ जाता है, जो कि याकुराना को अपने डीमन रूप में देख लेता है, जिससे वो ये भी समझ जाता है कि एम्बो सच कह रही थी। जिसके बाद एटोक सीधा एम्बो के पास जाता है और वो उससे अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगता है। इधर हम याकुराना को भी देख पाते हैं, जो कि जूमी के डैड को पोजेस्ट कर लेता है। और इधर एम्बो भी अपनी चाकू की मदद से उस ट्रे में कट लगा देती है और तभी उस पेड़ के अंदर से एम्बो की मॉम की स्पिरिट बाहर निकलती है, जो एम्बो को बताती है कि वाका और डायलो को मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था। उसके बाद एम्बो की माँ अपनी शक्तियों से एक तीर बनाती है और उस तीर को वो एम्बो को दे देती है, और उसे वो तीर देने के बाद उसे वो गाँव की तरफ भेज देती है। और एम्बो के वहाँ पहुँचने के बाद उसकी मॉम भी वहाँ पे पहुँच जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि एम्बो की मॉम ने इस साइंटिस्ट की जान कई बार बचाई थी। और जब एम्बो की मॉम ने इस साइंटिस्ट की जान बचाई तो इस साइंटिस्ट को एम्बो की मॉम से प्यार हो गया था, और वो साइंटिस्ट ही एम्बो का पिता है। इधर हम याकुराना को भी देख पाते हैं, जो कि जूमी को पकड़ लेता है, और क्योंकि जूमी वहाँ की लीडर थी, जिस वजह से उसके कहने पे सब लोग उसके सामने सर झुकाते हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद एम्बो की मॉम एम्बो से याकुराना पे वही तीर चलाने के लिए कहती है, लेकिन तीर चलाने में एम्बो काफी ज्यादा डर रही थी, क्योंकि उसे वो अपने पिता लग रहे थे। जिसपे उसकी मॉम उसे समझाते हुए कहती है कि तुम तीर अपने पिता पे नहीं चला रही, बल्कि उस शैतान पे चला रही हो। और जब एम्बो उस पे तीर चलाती है तो वहाँ पे सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है, और अपने माता पिता से मिलने के बाद एम्बो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद एम्बो के माता पिता फिर से उसी पेड़ में जाके समा जाते हैं। अब उस जंगल का श्राप भी खत्म हो गया था और सब कुछ वहाँ पे ठीक हो जाता है, और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।